तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तरनजीत सिंह संधू भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। उपराज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है और उपराज्यपाल जब कोई व्यक्ति बन जाता है, राज्यपाल बन जाता है, तो उसकी पहली जो ड्यूटीज़ होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए होती है, संविधान के लिए होती है, कानून के लिए होती है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, क्योंकि इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय सक्सेना साहब, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। पूरे कार्यकाल में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार के कामों को रोकने का काम करा। दिल्ली के लोगों के काम कैसे रोके जाए इस काम में लग रहे, कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना उसकी प्लानिंग में लग गए, कैसे मनीष सिसोदिया को जेल में भेजना उस षड्यंत्र में शामिल हो गए, कैसे आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना उस षड्यंत्र में शामिल हो गए। और विनय सक्सेना का पूरा कार्यकाल एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अघोषित नेता के रूप में, अघोषित अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल रहा। उससे पहले अनिल बैजल का भी यही आचरण था। उन्होंने भी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के अच्छे कामों को रोकने का काम करा। उससे पहले नजीब जंग साहब थे, उनका भी यही एटीट्यूड था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के आदेश पर, एमएचए के आदेश पर दिल्ली के कामों को रोकने का काम करते थे, दिल्ली की सरकार के कामों को रोकने का काम करते थे। अब तजिंदर सिंह संधू से हमारी ये एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है कि पढ़े लिखे आदमी, सुलझे आदमी है, कि वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव ना करें। मान सकते हैं कि उनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करी है। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं, लेकिन अब क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, तो हमारी उम्मीद है कि तजिंदर सिंह संधू साहब विनय सक्सेना, अनिल बैजल, नजीब जंग को फॉलो नहीं करेंगे। उनका जो प्रथम काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दिल्ली के अंदर हाउसिंग जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाना, दिल्ली के कामों को आगे बढ़ाना, दिल्ली की सरकार के कामों को आगे लेके जाना, दिल्ली के लोगों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये उनका काम है। तो उम्मीद है कि तजिंदर सिंह संधू साहब इस अपने कॉन्स्टिट्यूशनल काम को पूरा करेंगे और जो दिल्ली की आज पहचान क्राइम कैपिटल के रूप में होती जा रही है, स्ट्रीट क्राइम को कम करने का काम करेंगे, दिल्ली में क्राइम को कम करने का काम करेंगे, दिल्ली की पुलिसिंग को ठीक करेंगे, दिल्ली के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करेंगे, दिल्ली से करप्शन को ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाएंगे। ऐसी हमारी उम्मीद है कि तजिंदर सिंह संधू साहब अपने इस कार्यकाल में एक संविधान की मर्यादा को बना के, संवैधानिक मर्यादाओं को बनाते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम करें। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।